अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सूफ़ी मेहरबान अली आज की कुछ ख़ास ख़बरें लेकर फिर से मैं हाज़िर हूँ। दोस्तों, आज की पहली ख़बर जो मेरी निगाहों के सामने है दोस्तों, गूगल न्यूज़ को लेकर है। रूस ने गूगल न्यूज़ ऐप पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन सिर्फ़ अपने मुल्क में प्रतिबंध लगाया है रूस ने। ऐसा नहीं दोस्तों कि पूरी दुनिया में प्रतिबंध लग गया, बल्कि अपने मुल्क में रूस में प्रतिबंध लगा दिया है। ख़बर पूरी क्या है दोस्तों, मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। अगर आप चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबाकर प्रेस कर लें ताकि आने वाली सच्ची और बेबाक ख़बरों का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। चलिए दोस्तों, ख़बर बताता हूं पूरी विस्तार से। मॉस्को रूस ने यूक्रेन संघर्ष के बारे में गलत जानकारी फैलाने का आरोप लगाते हुए ऑनलाइन समाचार प्लेटफॉर्म गूगल न्यूज़ पर प्रतिबंध लगा दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया की सबसे बड़ी इंटरनेट कंपनी गूगल न्यूज़ के एप्लीकेशन को रूस में पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है, जिसके कारण दोस्तों उक्त प्लेटफॉर्म से पाठकों तक खबर नहीं पहुंच रही है। इसी के साथ दोस्तों, रूस ने गूगल समाचार पर झूठी खबरें फैलाने का आरोप भी लगाया है। मॉस्को रूस ने यूक्रेन संघर्ष के बारे में गलत जानकारी फैलाने का आरोप लगाते हुए ऑनलाइन समाचार प्लेटफॉर्म गूगल न्यूज़ पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। खबरों के मुताबिक दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया की सबसे बड़ी इंटरनेट कंपनी गूगल न्यूज़ के एप्लीकेशन को रूस में ब्लॉक कर दिया गया है, जिसके कारण उक्त प्लेटफॉर्म से पाठकों तक खबरें नहीं पहुंच रही हैं। इसी के साथ दोस्तों, गूगल ने इस बात की भी पुष्टि की है कि रूस में अपने समाचार ऐप और वेबसाइट को लॉन्च करने में कठिनाई हो रही है, किसी तकनीकी कारणों से नहीं, बल्कि इसीलिए कि सेवा को जानबूझकर प्रतिबंध किया गया है। रूस ने गूगल समाचार पर यूक्रेन के बारे में झूठी खबरें फैलाने वाले समाचार आउटलेट्स को अपने प्लेटफॉर्म तक पहुंच देने का आरोप भी लगाया है। ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि यूक्रेन पर आक्रमण के बाद से रूस उन समाचार आउटलेट्स पर प्रतिबंध लगा रहा है पूरी तरह से जो उसकी स्थिति का समर्थन नहीं करते। बीबीसी जैसे बड़े संगठन की सेवा भी प्रतिबंध कर दी गई थी, लेकिन खोल दी गई है। इसी के साथ दोस्तों, रूसी अधिकारियों ने सोशल नेटवर्किंग साइट्स फेसबुक और इंस्टाग्राम को चरमपंथी बताया है, जबकि रूस में ट्विटर की सेवा भी सीमित है। मौजूदा हालात के चलते आम नागरिकों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इसी के साथ दोस्तों, एक और बड़ी खबर जो इस वक्त मेरी निगाहों के सामने है दोस्तों, यूक्रेन ने एक रूसी युद्धपोत को नष्ट कर दिया है। यह आज की ताज़ा खबर है और 2 जहाज़ों को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। विदेशी मीडिया के अनुसार दोस्तों, यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि रूस के कब्जे वाले शहर बरजस के बंदरगाह पर एक रूसी युद्धपोत को नष्ट कर दिया गया है, जबकि 2 अन्य जहाज़ों को बड़ा नुकसान भी पहुंचाया है यूक्रेनी सेना ने। इसी के साथ दोस्तों, यूक्रेन के एक सैन्य जहाज़ द्वारा निशाना बनाए जाने के बाद विमान में आग लग गई, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। यूक्रेन के उप रक्षा मंत्री ने मीडिया को बताया कि रूस के मुख्य लक्ष्य को निशाना बनाया गया था। लक्षित रूसी जहाज़ में 20 टैंक, 45 बख्तरबंद वाहन और 400 सैनिक भी मौजूद थे, जिनको यूक्रेनी सेना ने तबाह बना दिया है, नष्ट कर दिया है। दोस्तों, ये थी आज की खबरें जो मैंने आप तक पहुंचा दी है। अब हम चलते हैं दोस्तों, जाने की इजाज़त दीजिए। इन खबरों को लेकर आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बता देना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबाकर प्रेस कर लें ताकि आने वाली सच्ची और बेबाक ख़बरों का नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। अस्सलाम वालेकुम।